4th एपिसोड 4th सेशन में इंतज़ार की घड़ियों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे बहुत एक पुरमसरत अंदाज में ये कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और माज़रत मैं रोज़ाना करती हूँ जब भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ कि एक 10 से 12 क्वेश्चंस को मैं पीछे रखते हुए अब अगली वेटिंग के लिए मैं उसके अब क्वेश्चंस देती हूँ। तो इसलिए बात लंबी इतनी नहीं करते, मुख्तसर ये कि मैं आज आपको थोड़ी सी वीडियो बढ़ा देती हूँ, टाइम आपको बढ़ा देती हूँ। ख़ुद मैं कुछ नहीं बोलती है और आपके क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले जिस क्लाइंट का मैं आपको ज़रा डिस्कस कर रही हूँ उनका नाम है मोहम्मद हाशिर और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1978, 28 अगस्त 1978। और ये हैं इनका जो क्वेश्चन है वो है गैर मुल्क जाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियली और कुछ कारोबारी हालात पूछना चाहते हैं। तो इनका सबसे पहले मैंने ज़रा जब देखा तो इनका मून जो साइन है वो है कैंसर में, यानी कि ये इस कैंसेरियन बाय मून साइन। तो मून साइन इनका चूँकि अपने घर में है, बुर्ज सरतान मून का अपना घर होता है, तो इनका सन जो है इस हिसाब से 28 अगस्त के हिसाब से लियो में है। तो सॉरी, इनका जो मून साइन है वो जेमिनी में है, लियो में इनका सन है। माजरत के साथ गलती हो गई, इनका जेमिनी साइन है, इनका जेमिनी में मून साइन है। और चूँकि इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया और इनको नहीं पता, तो मैंने इनके मून साइन को असेंडेंट रखते हुए इनका जायजा लिखा है। तो मोहम्मद हाशिर साहब, आपका जो अभी जेमिनी के ट्रांजिट में आपका जो आजकल करंट पीरियड चल रहा है वो आपका 20 जनवरी से 2020 से अभी 2022 अप्रैल तक आपके थोड़े से हर्डल्स, कुछ रुकावटें हैं, लेकिन फ़िक्र ना करें, ये भी ठीक हो जाएंगी। आप हफ्ते वाले दिन सदका दे दिया करें किसी भी काली चीज़ का, क्योंकि सैटर्न, मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, हफ्ता सारा ज़ोहल सैटर्न जब भी किसी को बुरे एक्सपेक्ट में या बुरी चीज़ में या बुरे हाउस में ट्रांजिट में करंट पड़ा हो तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ का सदका बताती हूँ। तो ये जेमिनी का जो टाइम है, क्योंकि इनका आजकल जो करंट महीना है ये अच्छा है। इनके 10th हाउस में आजकल सन और वीनस एक्सॉल्टेशन में पड़े हैं और इनको बाहर जाने के लिए जो ये बहुत जिस तरह कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका 2022 अप्रैल या मई तक इनका जो है वो ट्रैवल का बनेगा। और इनकी जो बेस और इनकी जो इनिशियल जो कागजी कार्रवाई शुरू होगी वो इसी साल 12 अक्टूबर के बाद और नेक्स्ट 2022 मई के दौरान इनका बाहर जाने का ट्रैवल जो है और जो इनकी विश है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे पास दूसरी टाइम इन्होंने बनवाया। ये अफीफ़ा हैं मोहतरमा, तो इन्होंने पहले अपना बनवाया और इसके बाद इन्होंने अपने हस्बैंड का जो ज़ायजा है, जो क्वेश्चन है वो पूछना चाह रही हैं। ये हैं नासिर बयानी साहब, ये 29 मार्च 1999 यानी कि 29 मार्च 89 को ये पैदा हुए हैं और इन्होंने अपना टाइम 3 PM बताया है, सॉरी 2:30 बजे शाम को इनका जो टाइम है। इनका ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि इनके जो बॉस हैं जहाँ भी ये जॉब करते हैं, उन्होंने कुछ अरसे से इनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही। तो बहन अफीफ़ा और नासिर साहब, आपको ये मैं बताती चलूँ कि आपका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस में है और सेजिटेरियस को पिछले तकरीबन 5-6 साल से इनका टाइम जो है आपका
अपसेट चला आ रहा है, आप 60 के पीरियड में गुजर रहे हैं। अब चूँकि आपके पाँव पे वो 60 का टाइम है और कुछ अरसा आप वेट करें, लेकिन ये जाते जाते भी आपको सितंबर इस साल के अरसे में आपको ये सारे हर्डल्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और मैं ये कहते हुए आर नहीं महसूस करूँगी कि आपका जो टाइम है आप कहीं बाहर सेट हो सकते हैं। मैं आपके ज़ैचे को भी आपको देख रही हूँ, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर या इस साल के एंड तक आपका जो बाहर के गैर मुल्क में आपका जो ट्रेवल है वो हो जाएगा, और आपकी जो सैलरी और मौजूदा जो हालात हैं वो आपके इसी 13 अप्रैल से जुलाई के दौरान आपको खुशखबरी, अच्छी खबर मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। नेक्स्ट मैं जिस ज़ैचे के बारे में बात करती हूँ वो है फीमेल। इनका नाम है आयशा, और इन्होंने अपना जो क्वेश्चन और प्रॉब्लम बताया है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1980 मगरिब का टाइम, यानी कि 17 सितंबर 1980 मगरिब टाइम इन्होंने बताया है। और आपके ज़ैचे के मुताबिक आपका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस में है, और आपका सन साइन जो है इसके मुताबिक वो वर्गो में है। तो आयशा, आपके 3 स्टार जो हैं वो आपके 7th हाउस में, यानी कि आपके पार्टनर आपके 7th अज़दवाजी आपके स्पाउस के हाउस में पड़े हैं। और अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसके बारे में ही बताऊंगी कि आपको पूरा ज़ैचा आपको नीड भी नहीं है। तो आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो चूँकि आप सेजिटेरियस की हैं, जैसे मैंने अभी पिछले ज़ैचे में भी बताया कि सेजिटेरियस वालों का, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों का टाइम जो है ये 60 में से कुछ इनिशियल, कुछ मिड में और कुछ एंड पे गुजर रहे हैं। तो सेजिटेरियस वालों का भी जो टाइम है वो भी अभी गुज़िश्ता 5-6 साल से ख़राब चल रहा है। मज़ीद इसके 6 to 8 मंथ्स रह गए हैं। तो लेकिन बीच में जो एस्पेक्ट्स जो नज़रात हैं स्टार्स की वो अच्छी भी होती रहती हैं। तो इसलिए आपके जो मौजूदा हालात हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से या मार्च के एंड से आपके कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और ये ज़्यादा बेहतर होंगे आपके सितंबर 2021 से, और आगे आपके आने वाले कमिंग जो 7 ईयर्स हैं वो बहुत एक्सीलेंट होंगे। तो आप अपने लिए सैटरडे को आप कोई ना कोई किसी भी चीज़ का, कॉइन्स का, आलमंड जो ऑयल होता है सरसों का उसका, या किसी भी काले माश या किसी भी वटेवर किसी भी काली चीज़ का आप सैटरडे को देती जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा 2 मुझे बिल्कुल अभी ये मुझे अभी के अभी 1 घंटा पहले एक बहुत पुरजोर फरमाइश के बाद एक ज़ैचा आया है, और ये भी मोहतरमा है। इनका नाम जो है वो है बिस्मा बट इन्होंने अपना नाम बताया है, और ये डी फार्मेसी करना चाहती हैं, मेडिकल में जाना चाहती हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ ये बताती हैं कि 22 दिसंबर, यानी कि 21 और 22 दिसंबर की मिड रात को 2 बजे ये पैदा हुई हैं 2001 में। 22 दिसंबर 2001 में इनकी पैदाइश है, रात 2 बजे। और ये डी फार्मेसी करना चाहती हैं, यानी कि मेडिकल की लाइन में जाना चाहती हैं, और ये पूछ रही हैं कि आया मैं इसमें कामयाब होंगी या नहीं। तो बिस्मा, एक इनका दूसरा क्वेश्चन भी है। बिस्मा, मैं आपको बता दूं कि आपका मेडिकल जो करियर है वो आपका इतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि मून जो है आपका मार्स के साथ ही बैठा है। कर लें तो 100 रहेगा, क्योंकि आप इस हिसाब से आपके मून के साथ जो मार्स है ये किसी और लाइन की तरफ भी जाने देता है। बाज़ औक़ात ये मेडिकल प्रोफेशन में डाल तो देता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये, क्योंकि आप एक्वेरियस हैं, ये भी मैं बता दूं आपका मून साइन जो है वो एक्वेरियस है। तो एक्वेरियस का टाइम जो अभी है वो अभी 60 का टाइम शुरू हुआ है। तो इसलिए आप मुनासिब समझें तो आप कर भी सकती हैं। मैं 50-50 हूँ आपके बारे में, क्योंकि आपका जुपिटर जो है वो आपका बहुत बेहतर और बहुत एक्सीलेंट तौर पे वो आपका 10th हाउस यानी कि मिड हेवन में आपके प्रोफेशनल और करियर के लिए आप ज़्यादा अपने आईटी या इंजीनियरिंग या फिर आप जुडिशरी
या कारोबार या किसी वर्क की तरफ आप चलती हैं तो आपको ज़्यादा, CSS की तरफ आप आती तो बहुत बेहतर रहता। आप टैलेंटेड हैं, आपका जो तालीम का, हुनर का और एजुकेशन का जो ऑनर है, जो उसका जिसको रूलिंग प्लैनेट कहते हैं, वो आपका ट्राइन्स में बैठा है। आपका सेटन जो है वो इसमें आपके 9th हाउस में है, और आपके ट्रैवल टू अब्रॉड भी फ्रीक्वेंट होंगे, और आपको बहुत अच्छी एक पुरकशिश ज़िंदगी आपकी मुतमन्नी है, आपको देख रही है। तो लाइन आप बदलना चाहती हैं, बदल भी लेंगी। अगर आप पढ़ना भी चाहती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं तो 70% आपकी सक्सेस नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप मेरे कहने पे अमल कर लेती हैं तो आप CSS की और आप इस दूसरी लाइन की तरफ भी अगर आप तवज्जो देती हैं तो आपको बहुत बेस्ट नज़र आएगी। करियर आपका अच्छा है, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी ज़्यादातर बाहर गुजरेगी। तो इस तरह आपके ज़ैचे को मैं थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ। कुछ ज़ैचे नाज़रीन मेरे मुहतरम क़ारीन ऐसे होती हैं कि जब इंसान ज़ैचा बना ले तो फिर वो दिल करता है कि इसकी हर चीज़ सामने जब आ जाती है तो उसके बारे में एवरी एस्पेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करें। तो ये हो गए इस दफ़ा के 5 ज़ैचे। अगर मैं आपको एक और ज़ैचे के बारे में डिस्कस करूं तो बेहतर है। ये छोटा सा इनका क्वेश्चन है। ये हैं मोहतरमा सईदा सादिया। इनकी अपनी मदर का नाम बताती हैं इस्मत तहरा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1972, 27 जून 1972। इनका क्वेश्चन है कि 2 साल से मियाँ मेरे कनाडा में हैं, मैं और बच्चे कब तक कनाडा जाएंगे। तो मोहतरमा सईदा सादिया, आपको भी बताया जाए, आज कुदरती तौर पे मेरे पास सेजिटेरियस के जो स्टार्स हैं, मून साइन बहुत आए हैं। आप भी लकीली या अनलकीली आप सेजिटेरियस की हैं। तो सेजिटेरियस की जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, चूँकि पिछले 5 साल से ये लोग सेजिटेरियस वाले 5 साल से पिछले 60 सदी में चल रहे हैं, और ये तकरीबन बन रहे हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक 2015 से। तो 2014 के एंड से अप्रॉक्सीमेटली इनका 2022 अप्रैल तक ये टाइम जाना है। तो चूँकि अब इनकी 60 सदी का टाइम एंड पे और एज पे आ गया है, तो इसलिए कुछ हर्डल्स, कुछ परेशानियां आप लोगों को, सेजिटेरियस वालों को फेस करना पड़ी। तो इसमें आप भी लाजमी बात है, आप सादिया और मोहतरमा आप भी हैं, तो इसलिए आपका ट्रेवल है। लेकिन अभी आप वेट करें, या तो इस साल अक्टूबर के बाद प्लेटफॉर्म बन रहा है, आपकी बेस बन रही है, अप्लाई कीजिए, और आपको बहुत कोशिश के बाद आपके हस्बैंड बुला लेंगे, और नेक्स्ट ईयर 2022 जनवरी से लेकर जून तक आपका ट्रेवल जो है वो शॉर्ट है। ये मैंने आपको प्रेडिक्ट किया है। बच्चे भी और इसमें आप भी बहुत इजीली जा सकते हैं। आप अपनी इसी असना में 60 सदी का टाइम भी भुगत लेंगी, और जो आपके बर्थ में आपका सन जो है जेमिनी में वो 9th हाउस में है, और अपोजिशन है जुपिटर और उसकी और मून की भी। तो इसलिए ये भी मैं एक बात बता दूं कि इसमें थोड़ी सी मियाँ बीवी की सेपरेशन कह लें या दूरी को मैं सेपरेशन ही कहती हूँ, इसको गलत नेगेटिव मतलब में ना लेके जाइएगा। इसको दूरी भी कहते हैं हम, कुछ ईयर्स की, कुछ साल की, कुछ मंथ्स की। तो ये चीज़ भी है। मून और सन की आपकी अपोजिशन है। आपका ट्रेवल होगा इस साल सितंबर से नेक्स्ट ईयर में 2020 तक आपका ट्रेवल होगा, और आप ज़रूर जाएंगे। तो नाजरीन, कैसे लगे आपको आज का सेशन और आपके सवालात और मेरे जवाबात? आई होप कि आप पूरी तरह इससे आप लुत्फ़अंदोज़ और सेटिस्फाइड हो गए होंगे, हो चुके होंगे। तो मुझे ख़ुद भी बहुत पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन आंसर आपके देना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको फिर एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो लोग मुझे पर्सनली, जो लोग कहते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन उनको उनकी तशनगी को और बढ़ा देता है, और उनको ये कहने पर मजबूर करता है कि क्यों ना हम अपने पूरे ज़ैचे को डिस्कस करें। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमिन होते हैं।
تو کچھ لوگ میرے قارئین جو ویورز ہیں وہ پوری فل ڈیٹیل سے ہاروسکوپ کو بنانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی پوری ڈیٹ آف برتھ اور اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں. تو موسٹ ویلکم. آپ میرے واٹس ایپ مجھے کیجئے. واٹس ایپ پہ آپ کو نمبر آ رہا ہے میرے آپ کو اسکرین پہ, تو آپ واٹس ایپ کریں پرسنلی اپنے ذاتی طور پہ. جتنے بھی آپ کے کویشچنز ہیں, زیچا ہیں یا جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز یا فیملی فرینڈز یا جو بھی ہیں وٹ ایور, آپ بنوائیں, مجھے اچھا لگے گا. اور کچھ لوگ مجھ سے وہیں پہ میری پے فی یا جس طرح بھی پیڈ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے واٹس ایپ کریں, وہاں پہ میں ان کو پرسنلی بتا دوں گی. یہ بات یہاں یا پبلکلی کہنے کی نہیں ہوتی. تو جاتے جاتے میرے چینل کو, جو کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, فارورڈ کیجئے, لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے کمنٹس مجھے کیجئے تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کو بھی گھر میں بیٹھے اچھی اچھی انفارمیشن سے لطف اندوز ہونا پڑے. بہت شکریہ میرے ساتھ ٹائم دینے کا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.